The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 अक्टूबर 2011 को गुजरात में दिया। नवसारी में कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों के मंत्र को अगर दुनिया समझ जाए तो दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। मैंने आज जो यहां प्रदर्शनी देखी, अनेक नई कल्पनाएं हैं उसमें, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। मैं करीब आधा पौना घंटा उसमें घूम रहा था, देख रहा था, तो हमारे साथी कहने लगे, हमारे सरकार के अधिकारी कहने लगे, साहब जरा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे मंच पे पहुंचना है। मेरा इतना देखने का मन कर रहा था और मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि बीच बीच में जब आपको मन कर जाए थोड़ा पैर हल्का फुल्का करना है तब प्रदर्शन देखने के लिए जरूर जाइए। मित्रों, मैंने कल्पना नहीं की थी जब मैंने सद्भावना मिशन का हर जिले में जाने का निर्णय किया, तब मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ हजारों की तादाद में और भी बंधु भगिनी उपवास करेंगे। मुझे अभी बताया गया करीब 8,500 लोग यहां ऐसे हैं जिन्होंने आज मेरे साथ उपवास करके इस सद्भावना मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प किया है। ये उपवास का निर्णय करके मेरे इस कार्य में समर्थन करने वाले मैं सभी भाइयों बहनों का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, मैं शाम के समय बहुत विस्तार से मेरा भाषण करने वाला हूं। अभी तो सिर्फ आपका स्वागत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। एक कार्य को इतना जनसमर्थन हो, इसका कारण क्या है? ये सद्भावना मिशन ये कोई नरेंद्र मोदी की खोज नहीं है, ये कोई गुजरात सरकार की खोज नहीं है, ये कोई गुजरात के मुख्यमंत्री को वन फाइन मॉर्निंग एक बड़ा गजब का विचार आ गया, ऐसा नहीं है। ये सद्भावना हजारों साल से हमारे रक्त में बह रही है, हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारे मन मंदिर का हिस्सा है, हमारी भावनाओं का अधिष्ठान है। और उसी के कारण तो हमारे पूर्वजों ने मंत्र दिया था, वसुधैव कुटुंबकम का। ये वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भीतर अगर सद्भावना नहीं होती तो कभी जन्म नहीं लेता है। आज हम उस हमारे पूर्वजों के मंत्र को चरितार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का सपना लेकर के हम चले हैं। हमारे ही तो पूर्वज थे, उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया था, अगर उस मंत्र को आज दुनिया समझे तो दुनिया में से ये आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जाए, कोई जरूरत ना पड़े, सिर्फ उस हमारी भावना को, हमारे उस मंत्र को समझे। हमारे पूर्वजों ने कहा था, एकम सत
विप्राहा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको भिन्न भिन्न तरीके से व्याख्यायित करते हैं। अगर इस सत्य को मान लिया जाए तो कौन ऊंचा कौन नीचा ये सवाल ही नहीं खड़ा होगा। तुम इस परमात्मा को मानोगे तभी मोक्ष मिलेगा, और उस परमात्मा को मानोगे तो नरक मिलेगा, ये विचार ही नहीं रहेगा। परमात्मा एक है, उसके रूप भिन्न भिन्न होते हैं। कोई मस्जिद में जाके नमाज करता है, कोई गुरुद्वारे में जाकर के ग्रंथ साहब को नमन करता है, कोई अरिहंत को पूजा करता है, कोई पारसी अग्नि में जाकर के अग्नि की पूजा करता है, कोई शिवालय में जाता है, कृष्ण के मंदिर में जाता है। रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अंतिम स्थान सबका एक ही है। ये विचार हमारे पूर्वजों ने दिया था। हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं कहा था कि जब तक तुम वो रास्ता छोड़ करके हमारे रास्ते पर नहीं आते तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये विचार कभी इस धरती में पैदा नहीं हुआ। हम वो लोग हैं जो हर विचार का सम्मान करने वाले लोग हैं, हर परंपरा का आदर करने वाले लोग हैं, हर पूजा पद्धति का सम्मान करने वाले लोग हैं, हर ग्रंथ का आदर करने वाले लोग हैं। ये हमारी विरासत है। आज जो गुजरात विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचा है, कुछ लोगों को लगता है कि सरकार अच्छी चल रही है इसलिए विकास हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार को निकालने में सफल हुए हैं इसलिए लोगों की सेवा हो रही है। कुछ लोगों को लगता है सामान्य मानवी की जरूरियातों पर जोर दिया जाता है इसलिए आम आदमी को यह सरकार अच्छी लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि औद्योगिक विकास आने के कारण नौजवान को रोजी रोटी मिल रही है इसलिए सरकार अच्छी है। किसानों को लगता है कि पहले पानी भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, पैदावार भी नहीं थी, अकाल की नौबत रहती थी। अब पानी भी है, बिजली भी है, फसल भी है, कृषि भी अच्छी है, इसलिए उनको सरकार अच्छी लगती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग कारणों से ये सरकार भाती है, ये सरकार अच्छी लगती है। वो कारणों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि गुजरात के विकास के अंदर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी शक्ति है जिसने देखते ही देखते 10 साल के भीतर पूरे विश्व में गुजरात का डंका बजा दिया। वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी शक्ति है? भाइयों बहनों, मैं जिले जिले में जाकर के डंके की चोट पर दुनिया को बताना चाहता हूं। वो शक्ति है मेरे 6 करोड़ गुजरातियों की एकता की शक्ति। वो शक्ति है मेरे 6 करोड़ गुजरातियों ने शांति का जो रास्ता अपनाया है उसके कारण है। वो शक्ति है मेरे 6 करोड़ गुजरातियों के भाईचारे की शक्ति है, और उसके कारण आज गुजरात के विकास की गति दुनिया के अंदर लोगों को नजर आने लगी है। भाइयों बहनों, हमें मालूम है कैसे दिन देखे हैं गुजरात ने। 1980, 1985 उन दिनों को याद कीजिए। इस राज्य का कोई शहर ऐसा नहीं होता था कि जहां कर्फ्यू की नौबत ना आती हो। रास्ते चलते चाकू चलते थे, पतंग चगाने में झगड़ा हो जाए, कौमी दंगे हो जाते थे, एक की साइकिल दूसरे पे टकरा जाए आग लग जाती थी। किसी धर्म स्थान के आगे से बाजे बजाते हुए शादी निकलती है, शादी बारात, तो पथराव हो जाता था। वो दिन हमने देखे थे। एक दूसरे को मारने काटने पर लगे रहते थे। 1980-85 के वो दिन भूलना मत भाइयों।
उस कठिन दौर से हम गुजरते थे। और जब दंगे होते तो गरीब आदमी भूखा मरता था। ऑटो रिक्शा वाले की ऑटो रिक्शा नहीं चलती थी। छोटा दुकानदार है, बेचारे की दुकान जला दी जाती थी। गरीब मां बेटा शाम को घर आएगा इंतजार करती थी, बेटे का शव आता था। इस राज्य में बच्चा पैदा होता था, वो मां बोलना बाद में सीखता था, मामा बोलना बाद में सीखता था, पप्पा बोलना बाद में सीखता था। वो पहले सीखता था कर्फ्यू शब्द को। बच्चे को कर्फ्यू शब्द का अर्थ मालूम था। आज जो बच्चा 8-10 साल का हुआ है, उसे कर्फ्यू क्या होता है मालूम तक नहीं है। यह शांति का हमने अनुभव किया है। इस शांति के कारण हमारी शक्ति कितनी बड़ी है, ये हमने एहसास किया है। ये भाईचारे के मार्ग के कारण हम गुजरात को कितना नई ऊंचाइयों पर ले जा पाए हैं, ये हमने अनुभव किया है। और जो चीज सिद्ध हुई है, उसको बार बार स्मरण करना चाहिए। मैं अब तक इन विषयों पर नहीं बोलता था, क्योंकि मैं दुनिया को पहले करके दिखाना चाहता था। मैं दुनिया को सबूत देना चाहता था कि शांति, एकता, भाईचारा ये कैसे अर्जित किया जा सकता है, ये मैं दुनिया को दिखाना चाहता था। और 10 साल की तपस्या करके ये हमने सिद्ध किया है। और जब सिद्ध किया है तो डंका की चोट पर दुनिया को दिखाना है कि आप भी अगर प्रगति करना चाहते हो तो ये जातिवाद के जहर को छोड़ो, भारत मां के पुजारी बनो, ये देश आगे बढ़ने लग जाएगा। मैं देश के अन्य राज्यों को कहना चाहता हूं, ये शहर और गांव के झगड़े किसी का भला नहीं करेंगे। ये जाति जाति के बीच का तनाव किसी का भला नहीं करेंगे। ये जाति जाति के जहर ने एक कौम को दूसरी कौम से टकरा दिया है, ये कभी किसी का भला नहीं करेंगे। अपने गुजरात में भी एक जमाना था, वो मानगढ़ कौन भूल सकता है, कितने लोगों को एक साथ मार दिया था, क्योंकि वो किसी एक जाति की मां से गोद से पैदा हुए थे। दूसरी जाति के लोगों ने उनको मार दिया। क्या निकाला? भाई भाई के खून का प्यासा हो जाए, क्या निकलेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने लगातार एकता की कोशिश की, शांति की कोशिश की, भाईचारे की कोशिश की। और 6 करोड़ गुजरातियों ने 6 करोड़ गुजरातियों की एकता के मंत्र को जी करके दिखाया है। और इसलिए सफलता के कारण मुख्यमंत्री मोदी नहीं है, सफलता का कारण ये उपवास पे आए हुए मेरे भाइयों बहनों 6 करोड़ गुजराती है। हम जितनी एकता की तारीफ करेंगे, जितनी शांति की तारीफ करेंगे, जितनी सद्भावना की तारीफ करेंगे, जितनी भाईचारे की तारीफ करेंगे, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। और इसी ताकत को लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए। हमें गरीब के घर में रोशनी लानी है दोस्तों, हमें गरीब के आंसू पोंछने हैं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी